मौजूद हैं और जितने भी ओबीसी की विभिन्न जातियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं। महेंद्र सिंह लोधी हैं और पूर्व आरडी प्रजापति साहब हैं और हमारे साथ पूर्व IAS ऑफिसर तक भी मौजूद कमिश्नर रह चुके हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप युवा हैं, रामचरितमानस को लेकर सरकार जो है उस पर लगातार सवाल हो रहे हैं। बिहार से आवाज़ निकली थी, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी उठा रहे, क्या कहना है? मेरा नाम ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी है, ओबीसी महासौराष्ट्र कोर कमेटी सदस्य। देखिए, रामचरितमानस में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मान लो किसी के बारे में गलत लिखा है तो ये उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि वो ताड़ना को बोल रहा है कि शिक्षा है, तो हमें तो नहीं लगता है। हम लोग तो ताड़ना का मतलब होता है दंड देना होता है। तो मेरा ये कहना है कि जिस रामायण में जितनी भी जगह हमारे ओबीसी ST वर्ग के खिलाफ लिखा गया है, क्योंकि देखो तुलसीदास दुबे थे। अब जातिवादी व्यक्ति क्या करेगा? जातिवाद आज भी देख लो आप, चाहे न्यायालय में देख लो, चाहे मीडिया में देख लो, चाहे न्यायपालिका, कहीं भी चले जाओ, विधायिका कार्यपालिका, जातिवाद इनका मतलब एक जन्मजात एजेंडा है और उसको ये सेट करते हैं। इसलिए इन लोगों ने अपने लिए अच्छा लिखा और दूसरों के लिए कभी अच्छा नहीं लिखा और ना लिखेंगे। इनके मतलब आप देखो, मैं अंग्रेजों का हितैषी नहीं हूँ, कोई 1000 जूते मारे, कोई 100 जूते मारे, ठीक है ना। अंग्रेजों ने तक कहा है कि इनमें न्याय नहीं होता है। ये जो मनुवादी लोग हैं, इनमें न्याय नहीं होता है। तो हम रामायण में इतना ही कहूँगा आपसे कि जो जहाँ भी हमारे खिलाफ लिखा गया है, आप अपना धर्म, अपने ग्रंथ अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे खिलाफ अगर ग्रंथ लिखा गया है तो हम तो बोलेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हम लोग खड़े हैं और चाहे चंद्रशेखर जी हो बिहार के, उनके साथ भी खड़े हैं। तो मीडिया घेर रही है ओबीसी नेताओं को लगातार, आप देख रहे होंगे तरह तरह से कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई सर काटने की बात कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मीडिया घेर ही रही है, लेकिन बाकी ये है कि जो हमारे, मैं छतरपुर से विनोद पटेल हूँ, राजनगर विधानसभा, जहाँ बांकेश्वर नाम से एक बौद्ध धर्म चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो मैं उसी विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ। लेकिन वो भी अब भाजपा के बहुत बड़े संत माने जाते हैं, भाजपा पार्टी के बहुत बड़े संत हैं। उनका कहना ये है कि अब हम फिर से भी भाजपा में, जो कांग्रेस के भी है वो भी भाजपा में ही विलय कर देंगे और हम भाजपा को बनाएंगे। जो चमत्कार दिखा रहे हैं सर, टीवी पे भी दिखा रहे हैं। क्या चमत्कार दिखाते हैं? आज तक कोई चमत्कार देखा है किसी ने? वो तो चमत्कारी जो आ जाते हैं वो उनके पैसों से खरीद देने वाले लोग बताने। चमत्कार दिखाए ना, बॉर्डर पे लगाए, जो इंटेलिजेंस बनाई है, ये पूरे दिल्ली के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं ये लोग कि कोई गलत व्यक्ति ना आ जाए, ऐसा वैसा दुनिया भर की जो लगा के रखी है। अब इसको ही लगा दो ना सारा। जो मान लो अगर लाखों की संख्या इकट्ठी करके गरीबों को तुम छोटा मोटा कुछ बता रहे हो, अरे मोदी जी को बताओ कि पाकिस्तान से कितने आतंकवादी कहाँ से आने वाले हैं, चाइना कौन सी मिसाइल बनाया है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके बता दें हमें कि भैया ये सॉफ्टवेयर चाइना की सारी बड़ी बड़ी मिसाइलों में है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और चाइना को सबको इनको ध्वस्त कर देते हैं। बाबा का विरोध कर रहे हैं, धर्म विरोधी घोषित कर दी जाएंगे आप। देखिए, बाबा आबा नहीं है, ये ढाबा है। वो खुद बोलता है कि मैं ढाबा हूँ। और ये देखो, ये उसका जो एक तरीका है आपको बताऊं, वो मतलब बुंदेलखंडी इतनी प्यारी भाषा है, उसको भी ये बर्बाद कर रहा है। आप बताइए, वो महिलाओं को बोलता है कि ये गर्रानी है, इसका नशा उतार देंगे। अरे गर्राने बढ़कर समझते हो क्या होता है? तो देखिए, हम लोग इन सब चीज़ों को लड़ना नहीं चाहते हैं साहब, आपको ही बता रहे हैं। इनको छोड़िए, जाति का जनगणना कराइए, असली डंडा इसी चलने वाला है ब्राह्मणवाद। सर, जो भीड़ है बाबाओं के पास, जो ये बाबा है, उसमें दलित और पिछड़े वर्ग की भीड़ सबसे बड़ी होगी, तो क्या समाधान देखते हैं आप इसका? ये इसको तो जागरूकता ही एक समाधान है। लेकिन जो आपने रामायण का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे पूछे, ये सब केवल उलझाने वाले मुद्दे हैं। रामायण में बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने रामायण जलाई, कोर्ट से निर्णय भी हुआ कि ये गलत लिखी गई है, तो उसको कोई मुद्दा नहीं है, वो हमको उलझाया जा रहा है। आज पिछड़ा वर्ग, पूरा पिछड़ा वर्ग, SC BC माइनॉरिटी आंदोलित है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलित है। तो इसे मंदिर मस्जिद, आपका हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, इसमें सब उलझाकर हमको मुद्दों से भड़काया जा रहा है। ज़रूरत यह है कि हम केवल एक मुद्दा लेकर चलें, हमारी जातीय जनगणना कराई जाए और धन धरती राजपाट इंक्लूडिंग आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब जगह हमारा जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हो। इवन जो इसके संसाधन है, संसाधन हम लोगों ने बनाया है। जो यहाँ की ज़मीन है वो इसी कमेरे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने जंगल झाड़ी काट कर, नदी नाले पाट कर ज़मीन बनाई है। लेकिन इन लोगों ने जमींदारी ला दी और जमींदारी में सब ज़मीन जमींदारों की हो गई और सब अब लुटेरों के पास पूरी ज़मीन है। अबाउट
80% जमीन 10% लुटेरों के पास है, बाकी जो है जो कमेरा है उसके पास कुछ नहीं है। इसी तरह से संसाधनों और सारे संसाधनों में है कि कमेरों के पास कुछ नहीं बचा है। तो हमें लड़ाई अपने हक अधिकार की लड़नी है, हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़नी है। जिसको मंदिर मस्जिद पे करता हो, जिसको मंदिर मस्जिद नौकरी रोटी देता हो, वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई करे, वो धर्म की लड़ाई लड़े। धर्म में हिस्सेदारी चाहिए आपको, मंदिरों में हिस्सेदारी चाहिए। धर्म हमारा जो हिंदू धर्म यहाँ है ही नहीं, ये का फायदा उठाते हैं, उनका धर्म है, हमारा ये धर्म नहीं है। सर आप तो सभा के नेता हैं, आरडी प्रजापति जी हैं, कल काले झंडे दिखाए गए वहाँ पे मंदिर में प्रवेश नहीं करते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को। साई प्रसाद मौर्य का बयान आपको मालूम है, और एक प्रजापति नेता है वहाँ, उनका बयान भी आपको मालूम है। देखिए, मैं स्वामी प्रसाद जी का समर्थन करता हूँ, ब्रजेश प्रजापति की बात का भी समर्थन करता हूँ, और जो बिहार के शिक्षा मंत्री उनकी बात का समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए कहता हूँ, और जैसे आपने मंदिर मस्जिद की बात करी, आप भी कह रहे हैं, अब ये दो चीज़ें बात करते हैं। ये कहते भगवान को आप लोग नहीं मानते, आपने ही ब्राह्मणों ने लिखा है पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन तो हम हिंदू हैं, तो हम समझते हैं ये राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए, क्योंकि लिखा गया, उन्हीं ने लिखा, मैंने नहीं कहा। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, तुलसी मानस में लिखा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन से, क्रम से, वचन से। अगर मंदिर में हम जाएंगे तो भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा तो उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने लिखा है ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है, देखो जब संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान में संशोधन हो, क्योंकि भारत का मुख्य ग्रंथ है, अपने भारत का ये मुख्य ग्रंथ है जहाँ से देश चलता है, तो जो गालियाँ लिखी गई हैं, ये जे वर्णा धमतेली कुम्हारा सुपच के रात कोल कलवारा, जे वर्णों में अधम है, जब हमारा मुँह देखना ही पाप है, तो पहले तो मोदी जी को या तो इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि उनका मुँह देखना पाप है। आरडी प्रजापति का विरोध करेगा, इसलिए कि जिस ग्रंथ में मेरा मुँह देखना पाप है, संविधान की दृष्टि से जो संविधान कहता है कि कोई भी किसी भी जात को कोई भी धर्म गलत नहीं कहेगा, और गलत कहता तो उसको निकाल देना चाहिए। मेरा सवाल है आपसे कि आप तो बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन जो एक आम ओबीसी का युवा है उसको क्या अपने बैकलॉग के बारे में जो खाली पड़ा है, आरक्षण के बारे में, या जो अनुपात में उसको मिलना चाहिए था हिस्सेदारी, चाहे हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात करें, चाहे हम सचिवों की बात करें मंत्रालयों में, तो क्या ध्यान है उस तरफ युवाओं का? देखिए, केवल एक चीज सोल्यूशन है, दूसरा कोई नहीं है, केवल जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस दिन ये जातिगत जनगणना कराएंगे तो 90 कलेक्टर, 90 डॉक्टर, 90 इंजीनियर, 90 वकील, 90% आपके विधायक, 90% सांसद, 90% आपके जज, तो ये 0 सन्नाटा हो जाएंगे, ये कहीं देखेंगे। तो आज हमें उपदेश दिखा रहे हैं, कल ये हमको उपदेश हम इनको दिखाएंगे। किसान सभा के नेता हमारे साथ हैं। सर आप बताइए कि जो ओबीसी है उसको हर पार्टी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो करती है, लेकिन आपके मुद्दे वहीं के नहीं रहे। देखिए, सच ये है